कहानी अब तक आरव को लगने लगा कि भावना सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया है। वो जोया से प्रेम करता था, पर समझ नहीं पाता था क्यों। कर्तव्य ने प्रेम को निगल लिया। वो पढ़ाता रहा, शोध करता रहा, पर भीतर एक शून्य बढ़ता गया। अब आगे, अध्याय 5, भय, भ्रम और खोज। एक रात जोया ने पूछा, आरव, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? वो बोला, इस बात का कि कहीं मैं सब कुछ जान लूं और फिर कुछ भी महसूस न कर पाऊं। यही उसका वास्तविक डर था, संवेदना का क्षय। धीरे धीरे उसकी सोच इतनी गहरी हो गई कि वो खुद में डूबता चला गया। वो अब अपने छात्रों से कहता, भ्रम सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि वही हमें खोजने पर मजबूर करता है। पर उसे खुद नहीं पता था कि वो अब खोज नहीं रहा, वो बस भटक रहा था। अध्याय 6, पतन। जोया चली गई। जाते जाते कहती गई, अब तुम्हारे भीतर जो बचा है वो मैं नहीं पहचानती। आरव कुछ नहीं बोला। उसके शब्द अब विचार बन चुके थे और विचारों में भावना की जगह नहीं थी। वो अब अकेला था, पर इस बार उसका अकेलापन प्रश्न नहीं, अस्तित्व बन चुका था। उसने अपने कमरे में एक नोट लिखा, जब मन दो विचारों में बट जाता है तो आत्मा तीसरा बनकर मर जाती है। वो नोट किसी ने नहीं पढ़ा उस दिन तक। अध्याय 7, रहस्यमय अंत। उस सुबह स्कूल का गेट बंद रहा। छात्र इंतजार करते रहे। मुख्य कक्ष खुला। आरव का शरीर कुर्सी पर झुका हुआ था, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और सामने उसकी डायरी खुली थी। आखिरी शब्द थे, मैं जा नहीं रहा, बस अपने भ्रम को देखने जा रहा हूँ। किसी ने कहा आत्महत्या, किसी ने कहा ज्ञान की पराकाष्ठा, पर जोया ने सिर्फ इतना कहा, वो मर नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। परिशिष्ट। लेखक का कथन, भ्रम के भीतर, आरव की नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सच्चाई की खोज में भावना, तर्क और आत्मा तीनों से टकराता है। यह उपन्यास एक प्रश्न पर खत्म नहीं होता, बल्कि पाठक के भीतर एक नया भ्रम जगा देता है कि क्या सत्य वही है जो हम सोचते हैं, या वही जो सोच के परे है। आरव की दास्तां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।